नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में पत्नी की हत्या का चश्मदीद बताते हुए पति ने जिन आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था, बल्कि वो आरोपी इस वारदात को अंजाम नहीं दिया था, खुद पति ने ही अपने पत्नी की हत्या का साजिश रचा था। और पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति और उसके भतीजा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदकूरा पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की रात्रि में एक दुष्कर्म पीड़िता महिला बबीता देवी की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी पति और उसके भतीजा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में मामला यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी पति और उसके भतीजा को गिरफ्तार कर लिया है। और घटना में प्रयुक्त हथियार एवं 8 कारतूस को भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना क्षेत्र के चंदकूरा पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की रात्रि गोलियों से छलनी कर दुष्कर्म पीड़िता बबीता की हत्या की गई थी। और इस मामले में जांच ने यू टर्न ले लिया और घटना के बाद मृतका के पति खुद को चश्मदीद बताते हुए हत्या का आरोप दुष्कर्म के आरोपित एवं उसके सहयोगियों पर लगाया था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ और कातिल दुष्कर्म का आरोपी नहीं बल्कि पति व उसका भतीजा ही निकला। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर घटनास्थल के समीप एक शीशम के पेड़ के नीचे छिपाकर रखी गई कट्टा व 8 कारतूस को बरामद किया है। 3 गोलियां मारकर बदमाश ने पत्नी की हत्या की थी। वहीं घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्य से पुलिस हत्या के रहस्य से पर्दा उठाई है। आरोपी से सुलह करने के लिए पति के द्वारा 7 लाख रुपया लिया गया था और पत्नी दुष्कर्म के केस में सुलह को तैयार नहीं थी, यानी पत्नी केस कंप्रोमाइज करना नहीं चाहती थी, जिससे पति ने ही अपने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से भतीजे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी की मंशा रुपया हड़पने और आरोपी को फंसाने की थी। वारदात के बाद पति शिव कुमार ने पुलिस को बताया था कि वह रात्रि में अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव लौट रहा था। उसी दौरान घात लगाए दुष्कर्म के आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया और दुष्कर्म का केस नहीं उठाने पर वह मारपीट करने लगा, जिसके बाद वह अंधेरे में भागकर छिप गए। और इसके बाद आरोपियों ने गोलियों से छलनी कर उनके पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि वारदात के बाद मृतका के मायके से परिजन दामाद पर ही हत्या का संदेह जता रहे थे, जिसकी जांच पुलिस पूरी संजीदगी के साथ कर रही थी और जांच में हत्यारा पति ही निकला। हिलसा डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि मृतका का पति बार बार अपना बयान बदल रहा था और अपने फर्द बयान में वह दुष्कर्म के आरोपित एवं उनके सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगाया। मायके के परिजन दामाद पर हत्या का संदेह जता रहे थे। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी। फुटेज और तकनीकी जांच में यह पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि पति ही है और पति के खिलाफ साक्ष्य मिले, जिसके बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। अब जरा आप खुद सोच लीजिए, अपनी आंखों के सामने में पत्नी की हत्या का आरोप लगाने वाला पति ही अपनी पत्नी का हत्या किया था, साथ में उसका एक भतीजा भी था।